साधुवाद माँ गायत्री आपको एवं आपके पूरे परिवार को सुखी जीवन प्रदान करे। आशा करते हैं कि आप पूरे परिवार सहित सकुशल होंगे। हम अपने चैनल के माध्यम से प्रतिदिन ज्योतिष पर आधारित कक्षाओं का आयोजन करते हैं। यदि आप हमारे ज्योतिष की कक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बगैर समय का नुकसान किए हुए आइए चलते हैं, आज का विषय वस्तु शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले कई दिनों से ही नहीं, महीनों से पंचम भाव के पर आधारित कक्षा का आयोजन करते आ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने काफी कुछ सीखा एवं कल की कक्षा में उसकी काफी पुनरावृत्ति भी हम लोगों ने किया, परंतु काफी विषय वस्तु फिर भी बाकी रह गए। तो जो विषय वस्तु बाकी रह गया उसके आधार पर आज की कक्षा में हम लोग और आगे अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहता है तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकता है। एक मिनट, जरा सा इसको साफ करें हम पहले। हाँ, तो जो सदस्य हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहता है वो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकता है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। कल की कक्षा में हम लोगों ने काफी सूत्रों का चर्चा किया था, आज उससे आगे चलते हैं। यदि पंचमेश एवं मंगल दोनों ही यदि पंचमेश एवं मंगल दोनों ही इस कुंडली में पंचमेश एवं मंगल दोनों ही छठे भाव में, सूत्र यह है कि यदि पंचम भाव का स्वामी एवं मंगल, चाहे वह मंगल किसी भी भाव का स्वामी क्यों न हो, कुंडली के छठे, आठवें एवं 12वें इन तीनों भावों में हो, ये नहीं कि युति हो। अगर युति युति है मंगल बुध की, यहाँ पर यह भी बातें वही है, चाहे मंगल बुध की युति छठे भाव में हो, मंगल बुध की युति आठवें भाव में हो, या मंगल बुध की युति 12वें भाव में, किसी भी भाव में, या मंगल कुंडली में 12वें भाव में हो, बुध 8वें भाव में हो, यानी कि इन दोनों में से कोई भी ग्रह इन्हीं तीनों भावों में से किसी एक भाव पर हो, एवं खष्टेश का संबंध बन जाए। खष्टेश का संबंध बनने का मतलब यह हुआ कि दोनों पर चंद्रमा, दोनों पर छठे भाव की दृष्टि हो जाए। तो दोनों पर तो दृष्टि तभी होगी या युति तभी होगी जब एक मंगल अगर छठे भाव में है तो दूसरा पंचमेश यहां पर हो जाए, और छठे भाव का स्वामी छठे भाव में हो या आठवें भाव में हो, तभी तो दोनों से संबंध बनेगा ना। जी गुरु जी। कहने का मतलब सूत्र यह है कि मंगल एवं बुध दोनों ही कुंडली के छठे, आठवें एवं 12वें भाव में हो, और या युति बना करके हो या कहीं किसी भी प्रकार से, और खष्टेश की उस पर दृष्टि पड़ जाए। तो यह किन किन स्थितियों में संभव हो सकता है? तो मंगल एवं पंचमेश की युति छठे भाव में हो जाए, आठवें में हो जाए या 12वें में हो जाए, और खष्टेश के द्वारा देखा जाता हो, या खष्टेश उसके साथ में हो, तो यह तो संभव है किसी भी ग्रह के साथ में। अगर मंगल बुध अगर यहीं पे हो जाए और कोई भी ग्रह अगर खष्टेश है, अगर मंगल बुध कुंडली में यहीं पर हो जाए और खष्टेश चाहे कोई भी ग्रह हो, तो दूसरे भाव से इन दोनों को देख लेगा। या मंगल बुध की युति छठे ही भाव में हो
और छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में हो जाए तो पूर्ण दृष्टि से देख लेगा। अलग भी कंडीशन बन सकती है, अगर मंगल देव 8वें भाव में हो और बुध यहां भी हो, दोनों दो भाव में हो गए, और खष्टेश शनि ही हो और छठे भाव में हो, तो शनि की तीसरी दृष्टि बुध पर भी पड़ गई और शनि की दृष्टि मंगल पर भी पड़ गई। ऐसे भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है। तो सूत्र यह हुआ कि मंगल बुध छठे 8वें 12वें भाव में से, तीनों भाव में से किसी जगह भी हो और छठे भाव के स्वामी से इनका संबंध बन जाए तो पांचवा भाव कौन है? पांचवा भाव संतान का है। संतान को बहुत ही कष्ट होता है, हद से ज्यादा। वह संतान परेशान रहता है। किससे? शत्रुओं से परेशान रहता है। यह तो पंचम भाव के लिए है। कभी कभी ऐसे भी देखे जा सकते हैं, कभी कभी ऐसी स्थितियां भी हो सकती है कि जो यह सूत्र हम लोगों ने अभी अध्ययन किया, आप लोग अन्य कुंडलियों पर भी लगाएंगे। आप लोग अन्य कुंडलियों पर भी इसे लगाकर देखेंगे। यदि यह तो पंचमेश पर पंचम भाव किस चीज का होता है? तो पंचम भाव प्रथम संतान का होता है। पंचम भाव प्रथम संतान का होता है कि नहीं होता है? होता है। अगर यही दूसरी संतान हो तब तो सप्तमेश हो जाएगा ना। तो यदि जी। सप्तमेश, इसी सूत्र को ले लें कि यदि सप्तमेश यानी कि 7वें भाव का स्वामी एवं मंगल कुंडली के छठे 8वें 12वें भाव में हो और छठे भाव के स्वामी से दृष्टि आयुक्त हो तो वही समस्या। अगर तीसरे 9वें भाव के स्वामी एवं मंगल कुंडली के छठे 8वें 12वें भाव में हो और छठे भाव के स्वामी के द्वारा देखे जाते हो तो तीसरे संतान। ये नहीं कि पंचम में से ही केवल बैठ गए तो सभी संतान के साथ में समस्याएं। सभी संतान के भाग्य अलग अलग होते हैं कि नहीं होते हैं? कोई होते संतान हैं। अच्छा हो गया, कोई संतान खराब हो गया, कोई संतान का आचरण बहुत अच्छा है, किसी संतान का आचरण थोड़ा गड़बड़ है। ऐसे होते हैं, सभी संतान के भाग्य अलग अलग होते हैं। तो वही बात है, ये नहीं कि केवल पंचमेश हो गया तो व्यक्ति के जितने संतान है सब परेशान होंगे, नहीं, वैसी बातें नहीं है। तो पुनः इसको दोबारा रिपीट अगेन कर लें कि यदि मंगल एवं बुध छठे भाव में 8वें या 12वें भाव से संबंध बना ले और खष्टेश देखे तो काफी संतान को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी काफी संकटों का भी सामना करना पड़ता है। वह संकट किस प्रकार का हो सकता है? तो कष्टदायक स्थिति यानी कि मृत्यु तुल्य स्थिति तक लेकर जाता है। और किन कारणों से? तो यह शत्रु का भाव है छठा भाव और मंगल लड़ाई का भी भाव है। मंगल लड़ाई का कारक है कि नहीं है? और छठा भाव किस जी। चीज का कारक? छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है। शत्रु और लड़ाई दोनों हो गया तो कष्टदायक स्थिति कहां से कैसे हो सकती है, आप लोग इसका आकलन कर सकते हैं। अब इसके बाद में यदि शुक्र एवं बुध 5वें भाव में बैठा हुआ हो और शुक्र 5वें भाव में बैठा हुआ हो, या बुध और शुक्र की युति कुंडली के किसी भी भाव में हो, या एवं शुक्र को पंचमेश देखता हो, यानी कि युति होगी तो देख लेगा, युति होगी तो
अगर बुध शुक्र एक ही जगह है और पंचमेश मान लिया जाए कि यहाँ ना 3 नंबर की राशि है, तो स्वयं बुध देव पंचमेश है, तो इस कुंडली में बुध एवं शुक्र की स्थिति एक जगह कहीं भी हो जाना वह योग बना देता है। परंतु हर लग्नों में तो बुध पंचमेश नहीं हो सकते ना। जी। तो जब बुध पंचमेश नहीं हो, उस स्थिति में बुध एवं शुक्र की युति कहीं भी हो, क्योंकि बुध एवं शुक्र कभी भी एक दूसरे से सातवें नहीं होते। आप लोगों ने किसी कुंडली में देखा है बुध एवं शुक्र को एक दूसरे से सातवें? अक्सर अलग। नहीं गुरुदेव। हाँ। नहीं होते, ये अगल बगल में ही रहते हैं, 2-3 भाव आगे पीछे हो सकते हैं। तो बुध एवं शुक्र कुंडली में कहीं भी हो और साथ में पंचमेश हो, यानी कि पंचमेश भी हो और बुध शुक्र की युति हो, या पंचम भाव में बुध शुक्र दोनों हो। अगर पंचम भाव में बुध शुक्र दोनों हैं और साथ में पंचमेश है तो योग में और बल हो जाता है। तो जातक क्या होता है, जातक के अभिनय क्षमता को विकसित करता है, यानी कि कलाकार क्षमता बना देता है। अब वह व्यक्ति कलाकारी से भी अपना जीवन यापन कर सकता है। अगर कलाकारी से नहीं कर रहा है तो बहुत से व्यक्ति को देखते हैं नौकरी करता है, बहुत से अपने अपने काम करते हैं, लेकिन कलाकारी में मास्टर हो जाता है, हर प्रकार की कलाओं को जानता है, या हल्का सा कुछ प्रयास करता है कला सीख लेता है। तो यह वो योग है। पंचम भाव पर अग्नि तत्व ग्रहों का प्रभाव होना बहुत अच्छा माना जाता है और बहुत बुरा भी। पंचम भाव पर अग्नि तत्व ग्रहों का प्रभाव अच्छा भी माना जाता है एवं बुरा भी। तो पूर्व की कक्षाओं के आधार पर आप लोग क्या बतला सकते हैं कि पंचम भाव पर इस प्रकार से अग्नि तत्व ग्रहों का प्रभाव अच्छा होता है और किन स्थितियों में अग्नि तत्व पर के ग्रह का प्रभाव बुरा होता है? कोई सदस्य बतला सकता है? अग्नि तत्व के जो सर मित्र निर्णय तत्व क्षमता है अच्छी होगी, और जैसे अग्नि तत्व राशि में है तो विवेक का भाव है तो क्रोध आना या मतलब जल्दबाजी करना ये भी हो सकता है। और अगर ग्रह देखिए, अच्छा है कोई तो निर्णय क्षमता अच्छी होगी, डिसीजन मेकिंग पावर काफी अच्छी होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बात अच्छी है। या तो सकारात्मक पहलू हो गए, कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। अगर सूर्य या मंगल यह दोनों ग्रह क्या होते हैं तो अग्नि तत्व के ग्रह हैं। अगर पंचम भाव में अग्नि तत्व राशियां भी है, यानी कि 1, 5 या 9 नंबर की राशियां हैं, तो अग्नि तत्व की राशियां हो गई, तो और इन गुणों में वृद्धि हो जाता है। यदि अग्नि तत्व राशियां हैं तो गुणों में वृद्धि हो जाता है, या वायु तत्व राशियां हैं तो भी गुणों में कुछ वृद्धि हो जाता है, क्योंकि अग्नि तत्व की राशियों में, अग्नि तत्व में एवं वायु तत्व में काफी मित्रता है, समानता है, सहयोग है। आग और हवा एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ, यदि जल तत्व की राशि हो जाए तो परिणामों में थोड़ा अंतर हो जाता है। अब यह फल कैसे देते हैं अग्नि तत्व के ग्रह? अगर सूर्यदेव देखेंगे तो यह विद्या बुद्धि विवेक का भाव है, व्यक्ति गुरु का जी, विवेक। हाँ जी, पुत्र संतति भी होती है, ऐसा है कुछ है क्या हाँ, अग्नि ठीक तत्व है, से? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बात चले, आगे बढ़ने दीजिए। यदि सूर्य देव या मंगल देव अग्नि तत्व के हैं और अग्नि तत्व की राशियां हैं तो व्यक्ति का विवेक बहुत, बुद्धि बहुत ही शार्प माइंड का होता है, फैसला भी जल्दी ले लेगा, तार्किक क्षमता भी होती है। हालांकि तार्किक क्षमता का तो हम लोग दूसरे भाव का भी विचार करते हैं, वह अलग विषय वस्तु है। परंतु
बुद्धि बहुत जल्दी तेज से चलता है, जब तेज से चलता है तो निर्णय जल्दी लेगा। अब वह किस प्रकार का निर्णय लेगा वह तो अलग विषय है कि पंचम भाव पाप प्रभावित है या जो अग्नि तत्व के ग्रह हैं वह अगर पाप प्रभावित है, बुरा है, तो गलत निर्णय लेगा, लेकिन जल्दी में ले लेगा। अगर शुभ प्रभाव है तो अच्छा निर्णय लेगा, जल्दी ले लेगा। अब वह निर्णय किस प्रकार का लेगा वह तो कुंडली के फलादेश के ऊपर में निर्भर करता है, परंतु अग्नि तत्व की राशि होने से बुद्धि, विद्या, विवेक इनमें तेजी आती है और शार्प माइंडेड व्यक्ति बनता है। दूसरी बात, यही अग्नि तत्व के ग्रह का प्रभाव अगर पंचम भाव पर पड़े तो प्रथम संतान के लिए समस्या देता है। प्रथम संतति नाश करने का भी कार्य करता है, यानी कि गर्भपात योग वगैरह भी बनाता है। चाहे पुरुष की भी कुंडली में क्यों ना हो, पहला संतान नुकसान ही करता है, क्योंकि पुरुष की कुंडली की योग उनके जीवन साथी पर भी प्रभावी होता है और जीवन साथी के योग पुरुष के कुंडली पर प्रभावी होता है। वैसे योग कुंडली में जो बनते हैं महिलाओं की कुंडली में और उनके जीवन में लागू होने वाले नहीं हैं, तो उनके पति पर वह योग लागू होता है। और यदि किसी की कुंडली में अगर पति की कुंडली है वह उन पर योग प्रभावी नहीं होने वाले हैं, तो उनके पत्नी पर प्रभावी होता है, लागू होता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन भी है और देखने में भी मिलता है, अनुभूत भी है। पंचम भाव एवं नवम भाव का संतान से बहुत बड़ा अपना संबंध है, क्योंकि यह पंचम से पंचम होता है। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि यदि पंचम भाव में अकेले देवगुरु बृहस्पति हो, पंचम भाव में यदि अकेले देवगुरु बृहस्पति हो, पंचम भाव में अकेले देवगुरु बृहस्पति हो और नवम भाव में पापाग्रह हो, यानी कि पंचम से पंचम, यहां पर गुरुदेव हो और नवम भाव में कोई पापाग्रह हो, तो यह संतानहीनता की तरफ लेकर जाता है। क्योंकि यहां पर दो बातें हो जाती है। पंचम भाव में अकेले गुरु का होना, कारको भाव नासा या सूत्र यहां पर ज्यादा प्रभावी होता है। वैसे गुरुदेव जिस भाव में अकेले होते हैं उस भाव के लिए न के बराबर ही फल देते हैं, हालांकि नुकसान नहीं करते, कोई फल ही नहीं देते हैं वहां के लिए। और हम लोग स्वार्थी लोग क्या सोच लेते हैं कि भाई देवगुरु बृहस्पति हैं, काफी अच्छे अच्छे फल देंगे, माने फलों में वृद्धि करेंगे, लेकिन करते नहीं है। और हमारी जितनी पुस्तकें बनी हुई है, जो हमारे ऋषि मुनिगणों लोगों ने बनाया लिखा, तो फल जिस प्रकार प्रदर्शित होता है उस गुणों को उन लोगों ने लिख दिया, लेकिन वह फल क्यों प्रदर्शित होता है यह तो गुरुजन ही बतलाते हैं और गुरु लोग ही शिक्षा देते हैं कि पुस्तकों में यह बातें क्यों लिखी गई या ऋषि मुनियों को क्या समझ में आया कि यह बातें उन्होंने लिख दिया। कारको भाव नाश आया या देव गुरु बृहस्पति जिस भाव में अकेले होते हैं तो कुछ इस प्रकार की स्थितियां बनती है। तो अनुभव में भी, हम लोगों को अनुभव में भी आता है एवं गुरुजनों का भी कहना है कि देव गुरु बृहस्पति कुंडली के सबसे उदार, सबसे अधिक प्रतिभावान, सबसे अधिक बलशाली शुभग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं। उनसे बड़ा शुभग्रह नवो ग्रह में कोई दूसरा है नहीं नहीं है। तो आप लोग अब अपने आप को देखें कि आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके सोसाइटी में जो सबसे अधिक उदार होंगे, सबसे ज्यादा मनस्वी होंगे, सबसे अधिक ज्ञानी होंगे, वह सदैव दूसरे के लिए सोचते रहते हैं, अपने लिए कुछ सोचते ही नहीं। अपना कुछ नुकसान भी होता रहता है तो नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन दूसरे का हल्का भी नुकसान उनसे देखा नहीं जाता। दूसरे का अगर नुकसान होता है तो उसको तुरंत समझाएंगे और दूसरे के लिए आगे बढ़ जाते हैं, और अपना हल्का फल्का नुकसान हो रहा है फिर भी नजर ही नहीं पड़ता, नजरअंदाज कर देते हैं।
क्या ऐसी सबसे बढ़िया जो भद्र पुरुष होते हैं उनमें यह गुण पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? पाया जाता है। जी 100%। तो ऐसा नहीं है कि वो भद्र पुरुष अपने आप समस्याओं को समाधान करने के लिए एबल नहीं है, एबल तो है, परंतु अपने उदारवादिता के कारण, दूसरे का कल्याण हो इस स्वभाव के कारण वह अपने पर ख्याल नहीं रखता, इसलिए वहां के फल हम लोग सोच लेते हैं कि यहाँ पर उदार व्यक्ति बैठा हुआ है, सुभद्रा बैठा हुआ है तो अच्छा फल देगा, लेकिन वो तो अपने नियमों से बंधे हुए हैं तो वैसे फल देते हैं। इसलिए पुस्तक में अनुभव में देखने में आया है कि हाँ भाई, जहाँ पे गुरुदेव रहते हैं वहां पे वह फल प्रदान नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? इस नियम के आधार पर हो सकता है कि नहीं करते होंगे, और भी दूसरे भी कारण हो सकते हैं। तो एक तो पंचम भाव में गुरुदेव अकेले हो गए, कोई फल नहीं, कारको भावनाशाय वाली बात आ गई। एवं पंचम से पंचम भाव जो हुआ यह भी पापग्रह का हुआ, तो दोनों भाव खराब हो गए। तो संतान हीनता के सूत्रों में से एक सूत्र यह भी है। दूसरा, अगले सूत्र पर हम लोग चलते हैं। अगला सूत्र है कि पंचमेश यदि कुंडली के छठे आठवें भाव में आ जाए, पंचम भाव का स्वामी कुंडली के छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव में बैठ जाए और पाप प्रभावित हो जाए, पाप प्रभावित हो जाए तो जातक मंद बुद्धि का होता है। तो यहाँ पंचम भाव के स्वामी, यहाँ पंचम भाव के स्वामी बुध देव पर यह सूत्र लागू हो रहा है इस कुंडली में, तो क्या जातक मंद बुद्धि का होगा या बुद्धि ठीक होगी जातक की? थोड़ी ठीक होगी गुरुदेव। तो इसके कई कारण है। एक तो यहां पर देखा जाए बुध देव बकरी हैं, बकरी ग्रह बलवान होता है, तो ग्रह बलवान है, बुध देव पंचमेश बलवान है, एक नंबर। दूसरी नंबर वाली बात, यह किस राशि में है? तो चंद्रमा की राशि में है। बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, लेकिन चंद्रमा बुध को मित्र ही मानता है। तो चंद्रमा तो बुध को नुकसान नहीं करेगा, यानी कि जो भी माहौल है बुध जैसा चाहेगा वैसा इस्तेमाल करेगा। चंद्रमा तो किसी भी तरह से नुकसान नहीं दे रहा है बुध को। एक स्थिति यह हो गया, बुधदेव बकरी है तो बलवान हो गए। दूसरे बुधदेव को देखा जाए, यह 12 नवमांश कुंडली में शनि की राशि में है, तो शनि बुध को अपना मित्र मानता है और बुध भी शनि को अपना मित्र मानता है। तो नवमांश में मित्र राशि में चले गए, नवमांश में शत्रु राशि में नहीं है या नीच की राशि में नहीं है, तो और थोड़े बलवान हो गए। दूसरे में देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति देव भी अपने स्वराशि के होकर के बकरी है, यानी कि बलवान गुरुदेव है ये। अब जिस ग्रह की दृष्टि पड़ती है इनके बलों को और देखा जाए नवमांश कुंडली में उच्च के हो गए, तो यहाँ पर बुध काफी बलवान है कि नहीं है? हैं गुरुजी, काफी बलवान हो गए। एवं दो दो शुभ ग्रहों से युक्त भी हैं, एक शुक्र शुभ ग्रह से युक्त हो गए और दूसरे शुभ ग्रह से दृष्ट हो गए। अब यहाँ पर चंद्रमा पापग्रह का काम कर रहा है क्योंकि क्षीण चंद्रमा है। मंगल वैसे स्वभाव से क्रूर ग्रह होते हैं, पापग्रह ही होते हैं, लेकिन दशम भाव के स्वामी हो जाने से कुछ अशुभता इनकी कम भी हुई है। मंगल देव नीच के भी है यहाँ पर, लेकिन चंद्रमा साथ में है, भाव का स्वामी साथ में है। तो खैर यह नीच भंग है क्या है नहीं है यह अलग की बात है, हम लोग वहां पर नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर यह देखा जाए कि सूत्र था कि पंचम भाव का स्वामी यदि कुंडली के छठे आठवें 12वें भाव में बैठ जाए और पापग्रहों से प्रभावित हो और शुभग्रह से प्रभावित न हो,
यानी कि शुभग्रह नहीं देख रहा हो, शुभग्रह युत न हो, केवल पापग्रह से प्रभावित हो, तो जातक मंद बुद्धि का होता है। जो इस कुंडली में के जातक मंद बुद्धि का नहीं है, या जातक क्या करता है, तो एमआर का काम करता है, यानी कि दवा दवा का जो नहीं होता है इधर उधर लोग सप्लायर वाली काम, वह करता है जातक। अब इसके बाद में अगले सूत्र पर हम लोग चलते हैं। 10वें भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में हो जाए, 10वें भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में हो और लगने से नीच का हो। अब यहां पर देखा जाए, दसम भाव के स्वामी कौन है, तो दसम भाव के स्वामी मंगल देव। यदि मंगल देव पंचम भाव में रहते हैं, दसम भाव का स्वामी पंचम में हो गया और लगने से नीच का हो। अब शनि देव जहां बैठे हो नीच के हो, तो यहां पर शनि देव नीच के भी हैं। शनि देव 1 नंबर की राशि में नीच के होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। शनि देव यहाँ नीच के भी हैं। यदि दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो, दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो एवं लगने से नीच के हो, तो यहाँ पर इस उदाहरण कुंडली में लगने से 11 नंबर की राशि या कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं, यह नीच के हैं। और पंचम भाव या पंचमेश या दोनों ही पाप प्रभावित हो, तो अब यहां पर देखा जाए तो शनि से तो प्रभावित हो गया पंचम भाव, पंचमेश भी मंगल एवं चंद्रमा दोनों से प्रभावित हो गया। तो यहाँ भी चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा पापक छीन चंद्रमा है, पापाग्रह का ही काम कर रहा। तो यहाँ तो मंगल की युति नहीं है, मंगल को तो हम लोगों ने यहां बिठा दिया। अगर यहाँ पे और भी तो कई पापाग्रह होते हैं, राहु केतु से भी अगर संबंध बन जाए, जो संबंध यहाँ पर नहीं बन पा रहा, यानी कि सूत्र यहाँ पर पूर्ण रूप से लागू नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है कि यदि दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो, तो दसम भाव क्या होता है, दसम भाव कर्तव्य का भाव होता है, आचरण का भाव होता है, कर्मों का भाव होता है। इस भाव का स्वामी विवेक भाव में आके बैठ जाए, तो एक तो दसम से यह 8वां हो गया, थोड़ा सा यह खराब होता है बुद्धि के लिए, विद्या के लिए नहीं। विद्या के लिए तो अच्छा चीज है, क्योंकि दसम और भी आय के लिए भी अच्छा चीज है। कब अच्छा चीज है, जब यह भाव थोड़ा अच्छा हो, तो क्योंकि यह 8वां भाव परिवर्तन का भी है, 8वां भाव आगे ले जाने का भी है, यानी कि कार्यों के लिए किस प्रकार का परिवर्तन होगा, कार्यों को आगे लेकर जाएगा या पीछे घसका देगा, नहीं परिवर्तन किस प्रकार का करेगा, ग्रोथ या डिमोशन, वह पंचम भाव। तो जब पंचम भाव पाप प्रभावित हो जाए या पंचमेश पाप प्रभावित हो जाए, तो अब यहां पर देखा जाए, जो हम कहना चाह रहे हैं कि यदि दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो, लगने से भी नीच का हो और पंचम भाव या पंचमेश या दोनों पाप प्रभावित हो, तो व्यक्ति कलह प्रिय हो जाता है, विवाद प्रिय हो जाता है, क्योंकि लगने से नीच का हो गया, खराब हो गया, लगने से भी खराब हो गया। एवं विवेक भाव पर भी पापाग्रह की दृष्टि हो गई, या विवेक के स्वामी पर पाप प्रभावित हो गया, तो विवेकहीनता होना स्वाभाविक है कि नहीं है? जी। और विवेकहीनता भी स्वाभाविक हो गया, और लगने से नीच का हो गया तो और खराब हो गया, कला प्रिय बना देगा। और दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में आ गया, यानी कि विवेक भाव में आ गया और पाप प्रभावित हो गया, तो कर्तव्य भी खराब हो जाएंगे, सभी कुछ खराब, यानी कि व्यक्ति चुगलखोर भी हो सकता है। लेकिन इस उदाहरण कुंडली में वैसी स्थिति नहीं बन पा रही है। कहने का मतलब लगने से नीच के हैं, परंतु बकरी भी हैं, तो बकरी लगने से अगर कोई भी ग्रह जब बकरी होता है,
नीच का होकर के अगर बकरी हो जाता है तो ऊंच के जैसा फल देता है। इस बात को भी हम लोगों को याद रखना है। हम लोगों ने परसों तरसों की कक्षा में पढ़ा था शेयर बाजार लॉटरी पर, तो उस पर भी हम लोग 2-3 सूत्र हम लोग इसको आज रिवीजन कर लेते हैं। यदि बुध देव का प्रभाव पंचम भाव या पंचमेश से हो जाए तो व्यक्ति को शेयर लट्टा लॉटरी से आमदनी होने की संभावनाएं बनती है। यदि पंचम भाव या पंचमेश से बुध देव का संबंध हो जाए, बुध देव कुंडली में कहीं भी हो या पंचम भाव में बुध देव बैठ जाए। अब तो खैर इस उदाहरण कुंडली में बुध देव ही पंचमेश है, उनको छोड़ दीजिए। अगर कोई दूसरा भी राशि होता यहाँ पे पंचम भाव में और बुध देव पंचम भाव में बैठे होते या 11वें भाव में होते बुध देव, या पंचमेश जहां कुंडली में बैठा हुआ है उसको बुध देव देखते, तो शेयर बाजार लॉटरी से संबंधित समस्या होती, फायदा होने की समस्या होती। राहु का संबंध पंचम भाव या पंचमेश से हो जाए, यानी कि पंचम भाव में राहु देव हो या पंचम भाव को राहु देव देखते हो। इस उदाहरण कुंडली में पंचम भाव को राहु देव नहीं देख रहे हैं, यानी कि राहु देव पंचम भाव को देखें या पंचमेश को देखें तो शेयर लॉटरी बाजार से लाभ को देते हैं। पंचम भाव से जो आकस्मिक धन लाभ हम लोग देखते हैं उसके लिए चंद्रमा का बलवान होना आवश्यक है। चंद्रमा किसी भी भाव में हो, चंद्रमा किसी भी भाव में हो, अगर शुभ भाव में है तो अच्छी बात है। यहां तो चंद्रमा पीड़ित भी है, क्षीण चंद्रमा भी है, कुंडली के 6ठे भाव में भी, यानी कि बलवान चंद्रमा कुंडली के शुभ भाव में हो, केंद्र या त्रिकोण में हो, तो भी आकस्मिक धन लाभ देते हैं। हाँ, अगर मजबूत चंद्रमा का संबंध बुध पंचम या पंचमेश से हो जाए या राहु से हो जाए तो और अच्छी बात है। गुरु का भी मजबूत होना आवश्यक है, क्योंकि गुरुदेव धन के कारक हैं और गुरुदेव पंचम भाव के भी कारक हैं, गुरुदेव भाग्य के भी कारक हैं, गुरुदेव दसम भाव के भी कारक हैं, गुरुदेव 11वें भाव के भी कारक हैं, गुरुदेव दूसरे भाव के भी कारक हैं। यानी कि धन एवं ज्ञान से संबंधित जितने भी भाव हैं सभी भावों से गुरुदेव का अपना नाता रिश्ता है। इसलिए गुरुदेव का भी बलवान होना अच्छी बात है। सबसे बड़ा सूत्र है जो शेयर बाजार के लिए होता है कि यदि राहु देव कुंडली में कहीं भी बैठे, अगर केंद्र भाव में कहीं भी बैठ जाए, चारों केंद्र भाव में कहीं भी, मान लिया जाए कि राहु देव दसम भाव में ही बैठ गए, चाहे लग्न में बैठे, चौथे में बैठे या सातवें में बैठे, बात एक ही है। यहाँ पर इस उदाहरण कुंडली में राहु देव सप्तम भाव में, सूर्य देव के साथ में। यदि सूर्य देव ही पंचमेश होते, यानी कि पंचम भाव के स्वामी के साथ राहु देव केंद्र में कहीं भी बैठते हैं तो आकस्मिक धन लाभ देते हैं। दूसरा, अगर केंद्र भाव में जो भी राशियां बनी हुई है, यहाँ पर 2 है, ये 11 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 है, अगर राहु देव पंचम भाव में ही बैठ जाए तो केंद्र भाव में पड़ी हुई राशियों के किसी भी स्वामी के साथ में पंचम भाव में बैठ जाए, यानी कि केंद्र भाव के स्वामी के साथ त्रिकोण में या त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ केंद्र भाव में अगर राहु देव बैठते हैं तो क्या होता है, आकस्मिक धन लाभ देते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज के लिए भाव का मजबूत होना आवश्यक है, यानी कि आकस्मिक धन लाभ हो, चाहे हम लोग जिस भाव का फलादेश करें, भाव का मजबूत होना, भावेश का मजबूत होना, भाव में शुभ स्थिति बनना, भावेशों का शुभ स्थिति के साथ में होना, तो भाव के फलों में वृद्धि करता है। पंचम भाव में यदि चंद्रमा हो और खराब स्थिति में हो, पंचम भाव में चंद्रमा हो और खराब स्थिति में हो तो वह पिता के लिए अच्छा नहीं माना जाता। पिता को समस्याएं देता है, जातक के पिता को।
पंचम भाव में चंद्रमा हो और पाप प्रभावित हो, क्षीण हो, पापग्रहों के द्वारा दृष्ट हो, तो ऐसे जातक के देखेंगे पिताजी हमें से परेशान ही परेशान है। वह ज्यादा दिन तक नहीं, कुछ दिनों के लिए, बचपना जब तक बच्चे का रहता है तब तक के परेशान रहते हैं। पंचम भाव में लग्नेश एवं धनेश की युति हो जाना, पंचम भाव में लग्नेश एवं धनेश का युति हो जाना व्यक्ति को भाग्यवान बनाता है। यानी लग्नेश, इस उदाहरण कुंडली में शनि देव एवं गुरुदेव, यदि यह दोनों लग्न भाव के स्वामी शनि देव हो गए एवं दूसरे भाव के स्वामी गुरुदेव हो गए, अगर शनि एवं गुरु दोनों ही अगर पंचम भाव में युति बनाकर बैठे, समझिए बहुत ही भाग्यवान व्यक्ति, समझिए कि पिछले जन्म से कुछ लेकर आया है ये। पंचम भाव में राहु हो, पंचम से दसम भाव, पंचम से दसम भाव में या पांचवें से 11वें भाव में, पंचम से 10वें या पंचम से 11वें भाव में, पंचम भाव में राहु हो एवं पंचम से दसम, पंचम से 11वें, यानी कि दूसरे एवं तीसरे भाव में। दसम भाव कर्म का होता है, 11वां भाव इच्छा का होता है। और चंद्र मंगल की युति हो, चंद्र मंगल की युति बहुत धनदायक योग युति भी मानी जाती है एवं बतलाई गई भी है। तो पंचम भाव में राहु हो और दूसरे या तीसरे भाव में चंद्र मंगल की युति हो, तो जातक अपने आप में यह एक महान संभावनाओं वाला योग है। सीधा स्पष्ट सी बात की व्यक्ति बहुत ही धनवान होता है। धनवान का मतलब यह हुआ कि कम परिश्रम से ज्यादा लाभ, आय की स्थिति ठीक हो जाती है एवं जमा पूंजी भी बढ़ती है। व्यक्ति में पैसे जमा करने की, इकट्ठा करने की बात लगती है अच्छी होती। आज की कक्षा में हम लोग यहाँ पर तो यह कुछ बात हुआ, हालांकि सूत्रों की अगर बात माने तो सूत्र तो काफी हो सकते हैं, फिर और सोचेंगे कि और क्या हो सकता है। हाँ, पांचवें भाव से हम लोग देव उपासना का भी विचार करते हैं कि हम किस देवता की पूजा पाठ करें, ताकि किस देवता को हम इष्ट देवता बनाएं, ताकि सकारात्मकता आए जीवन में और हमें फल मिले। तो इसके लिए हम लोग लग्न से पांचवें भाव को देखते हैं, देवता विचार या उपासना विचार या किस देवता को अपना हम इष्ट देवता बनाएं, तो इसके लिए लग्न से पांचवें भाव को देखते हैं। आप लोग देखिएगा, पाइएगा कि किसी भी लग्न कुंडली में लग्नेश एवं पंचमेश सदैव मित्र होते हैं। लग्नेश एवं पंचमेश सदैव मित्र होते हैं कि नहीं होते हैं? सभी के कुंडली में देखेंगे तो आप यही पाएंगे। जी अब यहाँ पर यदि लग्नेश 11 नंबर की राशि है तो ये पंचमेश हो गए। अब बुध देव पंचमेश है, दोनों में मित्रता है। अगर 12 नंबर का लग्न है तो पंचमेश कर्क राशि हो जाएगा, यानी कि गुरु एवं चंद्रमा। यदि लग्नेश पुनः यहाँ 10 नंबर की राशि है, 11 12 नहीं, एक यहाँ पर तो एक है ना, 1 नंबर की राशि यानी कि मंगल की राशि है तो पंचमेश यह हो गए। अगर 2 नंबर की राशि लग्नेश है तो पंचमेश 6 नंबर की राशि, यानी कि सदैव लग्नेश एवं पंचमेश सदैव मित्र ही होते हैं। मित्र होते हैं या नहीं होते हैं? लग्नेश एवं पंचमेश सदैव जी जी मित्र होते। मित्र होते हैं।
यहाँ हाँ पर जी ज्यादा गुरुजी। कुछ, हाँ ज्यादा कुछ यहाँ पर सूत्र नहीं है। 1-2 मिनट में यह विषय वस्तु हम लोगों को समाप्त होने वाली है। खूब बड़े ध्यान से सुनिएगा इस विषय वस्तु को। यह विषय वस्तु साधारणतया हर जगह देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि वीडियो तो ढेर सारे यूट्यूब पर घूमते रहते हैं, लेकिन बहुत सी बातें लोग समयाभाव के कारण वीडियो लंबी नहीं लोग बनाते, छोटे छोटे वीडियो के कारण लोग नहीं करते। लेकिन ऐसी बातें नहीं है कि लोगों को जानकारियां नहीं होती, लोगों को जानकारियां होती है। तो हमारे ज्योतिष शास्त्रों में यह बतलाया गया है, एवं हमारे गुरुजन कहते हैं, क्या कहते हैं कि यदि पुरुष ग्रह का प्रभाव पंचम में हो तो जातक पुरुष देवता की उपासना करे। पुरुष देवता मतलब शिव, विष्णु, सूर्य इत्यादि। सूर्य को भी देवता की ही उपाधि दी गई है। हम लोग पूजा पाठ भी कराते हैं दिन में, तो यह कहते हैं कि सूर्य आदि पंच देवता। यहाँ पर ढेर सारे विद्वान लोग हैं, वो भी लोग भी यही बातें करते होंगे। गणेश जी भी देवता, हालांकि जितने ग्रह हैं सभी लोग देवता। तो सूर्यादि भगवान शिव, विष्णु या सूर्य इत्यादि पुरुष ग्रहों का लोग उपासना करता है। यदि पंचम भाव में से संबंध स्त्री ग्रह का हो, यानी कि पंचम भाव को स्त्री ग्रह देख रहे हो, या पंचम भाव में स्त्री ग्रह बैठा हुआ हो, तो स्त्री संबंधित देवता यानी कि शक्ति स्वरूपा, स्त्री देवता नहीं, गौरी, लक्ष्मी, दुर्गा, काली इत्यादि की। अब यहां पर देखा जाए इस उदाहरण कुंडली में पंचम भाव को में कोई ग्रह नहीं बैठा है। क्या पंचम भाव को कोई ग्रह देख रहा है? तो शनिदेव देख रहे हैं। तो शनिदेव पुरुष है या स्त्री? स्त्री, नपुंसक है वैसे। नपुंसक है। तो शनिदेव के लिए यह कहा गया है कि वह जिस राशि में है वही लिंग मान लिया जाए। ये लिंग अपने स्थितियों के अनुसार पर बदल देते हैं। तो नपुंसक का मतलब स्त्री पुरुष दोनों। ये पुरुष के राशि में है तो पुरुष हो गए, स्त्री की राशि में होते तो स्त्री मान लिया जाता। तो व्यक्ति पुरुष की बात करें, पुरुष देवता की। वैसे भी एक दो बातें यहां पर है, आप लोग नोट कर लेंगे। यदि पंचम भाव से संबंध सूर्य देव का बनता है तो व्यक्ति शिव का उपासक या सूर्य का उपासक। अगर चंद्रमा है तो माता गौरी, दुर्गा, लक्ष्मी में से किसी को का पूजा करे। यदि मंगल देव है तो हनुमान जी या कार्तिकेय जी का। बुध देव है तो सरस्वती, गणेश का। शुक्र देव से संबंध बनता है तो विष्णु भगवान का पूजा करें। या लौकिक गुरु से अपना पूछे। अगर देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हुए हो या पंचम भाव को देख रहे हैं, तो गुरु तो ज्ञान वाले, लौकिक गुरु जो हमारे हैं हम उनसे पूछें कि हम किस देवता की पूजा करें, वह जो बतला गुरुदेव, दें। हाँ जी। यदि पंचम में शनि हो और वह पंचमेश हो और उस पर जो है चंद्रमा की दृष्टि हो, परस्पर एक दूसरे पे दृष्टि हो, तो वह उपासक किसका होगा? अच्छा, यह बाद की बात है, जब क्लास समाप्त होने लगेगी तब पूछिएगा इस बात को। जी पहले सभी बात को सुने, जी जी। फिर भी आपका प्रश्न रह जाए तो पूछ लीजिए। अब यहाँ पर देखा जाए, हमने कहा गुरु, अगर गुरु है तो हम भगवान विष्णु, राम, कृष्ण यानी कि पुरुष देवता की पूजा करें। फिर भी अगर न समझ में आए तो गुरु का मतलब ज्ञान देने वाला। तो हमारे जो अभी इस संसार में जो लौकिक गुरु हैं, हम उनसे सुझाव ले, सलाह ले। वह हमें जो सुझाव देते हैं उसके अनुसार हमको करना चाहिए। और अगर शुक्रदेव अगर हैं, शुक्रदेव का अगर संबंध बनता है तो काली, गौरी, चामुंडा। अगर शनि देव का संबंध बन जाता है तो शनि देव सेवक भी हैं एवं पापाग्रह भी हैं।
हमें काली का पूजा करना चाहिए, या शनि देव का संबंध अगर पंचम भाव से बनता है तो व्यक्ति तांत्रिक सिद्धियां की तरफ भी जाता है। एक बात है। दूसरी बात यह हो जाता है कि हम लोगों को यह भी देखना चाहिए कि सामने वाला जो राशि यहाँ पर है, यह पुरुष राशि है या स्त्री राशि है। अब यहाँ पर देखें, अभी इस उदाहरण कुंडली में पुरुष राशि है, 3 नंबर की राशि है। अब शनि देव ही केवल देख रहे हैं, शनि देव क्या है, नपुंसक है, यानी कि पुरुष स्त्री दोनों का गुण इनमें है। अब एक तो यह बैठ गए पुरुष राशि में, दूसरे पुरुष राशि को देख रहे हैं, तो फिर इनमें अब यहाँ पर तो 2 जगह पुरुष वाले गुण आ गए और एक ही स्त्री का गुण दिखा। और एक नहीं ना, यहाँ पर 3 पुरुष के गुण हो गए, क्योंकि नपुंसक है तो स्त्री और पुरुष दोनों इनमें है, और 2 पुरुष से संबंध बना। तो शनिदेव क्या हो गए, पुरुष मानेंगे या नहीं मानेंगे? यहाँ पर शनिदेव को क्या माना जाएगा? पुरुष। पुरुष माना जाएगा। तो हम लोगों को राशियों को भी आधार थोड़ा मानना चाहिए कि हाँ, अगर बातें सस्पिशन वाली बन रही है तो। अब यदि कोई ग्रह पंचम भाव में न हो या पंचम भाव को कोई ग्रह नहीं देखता हो, तो पंचमेश से विचार करनी चाहिए, या नवम भाव में बैठे हुए ग्रह या नवम भाव को देखने वाले ग्रह का विचार करना चाहिए। दोनों ही मान्य है। यदि पंचम भाव में कोई ग्रह ना हो या पंचम भाव को कोई नहीं देखते हो तो, क्योंकि पंचम से पंचम नवम भाव होता है, वह सेकेंडरी पोजीशन है। मंत्र साधना का भाव 5वां ही है। बातें स्पष्ट हुई? हाँ। अब कोई सदस्य पूछ रहे थे कि क्या होगा, क्या था, किनका प्रश्न था वो? गुरुजी वो हाँ पूछ जी। रहे थे कि पंचम नहीं में नहीं, शनि। नहीं, जो पूछ रहे थे वही अपना माइक खोल के पूछे ना। इसका प्रश्न था। जी गुरुदेव, मैंने कहा था हाँ तो बोलिए। और एक पंचम मिनट में यदि आप अपना, हाँ, पंचम। एक मिनट। सभी सदस्य कृपया अपने अपने कैमरा को खोलें। जी गोरक्ष नगरी महोदय जी, कैमरा खोलें। बोल रहा हूँ, थोड़ा सा प्रकाश। कैमरा खोलें। कैमरा खोले महोदय। जी, अब बोलिए। अब बोले। था क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही, आप शायद ब्लूटूथ वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं नहीं